Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, in last lecture, yes, we have started lesson number 11, cell structure and microorganism. In that, yes, we have seen how the body of organisms are made up of, and what is the smallest and structural. What is the smallest structural and functional unit of a living organism, and that we have seen is a cell, and from the cell there is a formation of tissues, and from tissue there is a formation of organs, and from the organ there is a formation of the organ system that we have seen. And we have seen that yes, who coined the name सेल, किसने जो है नेम सेल वर्ड को इसने दिया, वो भी हम लोगों ने देखा इस लास्ट पीरियड में. देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा है था, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. एंड वी हैव रेड अबाउट द yes making the slide of the onion peelings. Now yes, today we have to learn about the सेल साइज. ओके, आज हम लोगों को किसके बारे में स्टडी करना है, सेल साइज. ओके, इवन दो यस all the living things are made up of the cell, but the cell size of all living organism are not same. ओके, ये क्या है, ये सेम होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट. लेट्स स्टार्ट. Cell size. There is a great variation in the shape of the cells. Their shapes are mainly related to their functions. Okay, there is a great variation in the shapes of the cells. बहुत ज़्यादा क्या है, ये वेरिएशन किस में होता है, सेल के शेप्स में. their shapes are mainly related to their functions. and जो ये शेप के साइज है, शेप्स है, वो किससे रिलेटेड है, उनके फंक्शन से रिलेटेड है. ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स शोन बिलो. अब क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उनके शेप्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. केयरफुली हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. नाउ ये सी द सेल ऑफ अमीबा. नाउ यस यू वी नो दैट अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये जो अमीबा है वो खुद क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. So yes, whole process of this amoeba is completed in this a single cell. Now you see the cell, red blood cells. This is the structure of red blood cells. Now see the next one. This is nothing but the like a disc. ये कौन से शेप के, डिस्क के शेप के हैं, राउंड है. एंड ये जो अमीबा जो सेल है वो क्या है, ये इरेगुलर है. नेक्स्ट वन सरफेस सेल. ओके, जो ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो ये सेल्स है ये. नाउ नेक्स्ट इज स्पायरोगायरा. तो दिस स्पायरोगायरा इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पायरोगायरा. नेक्स्ट वन ए फैट सेल. ये क्या है, फैट सेल है. किसके सेल है, फैट्स के. नेक्स्ट वन एन एग सेल. अब यहाँ देखो एग सेल, तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये सब के सब जो सेल्स है सभी की क्या है, शेप्स डिफरेंट डिफरेंट है. नाउ यस बिलो ऑफ दैट ए नर्व सेल्स आल्सो कॉल्ड एज द न्यूरॉन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल. अब देखो क्या है, नेक्स्ट टाइप के सेल क्या है, बोन सेल्स. अब ये जो बोन्स हमारे बॉडी में है, दैट वी हैव सीन इन द लेसन ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के लेसन में जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या है, ये डिफरेंट टाइप की बोन्स, एंड दैट बोन्स आर मेड अप ऑफ दिस बोन सेल्स. ये बोन सेल्स से बने होते हैं. मसल सेल्स. अब देखो ये क्या है, ये लिफ्टिंग, पुशिंग और क्या है, मोमेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है हमारी बॉडी में, वो कौन है,
muscle cells. So these muscle cells are different in shape, okay, to the other cells. For example, from the bone cell, from the nerve cells, because yes, the function of the muscle cells is different than the bone cells and then the nerve cells. And next one is the sperm. Okay, so this cell, okay, all are cells and their shapes and size are the different. Cells are of many different shapes. Okay, yes, already we know that. Yes, cells are of yes different shapes. Cells क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं. Example: circular, rod shape, columnar, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर etc. जो शेप होता है उनका किन कौन से, सर्कुलर शेप के, रॉड शेप, कॉलम के जैसे, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग के शेप के, ओवल मतलब एग के शेप के, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल के शेप के एक्सेट्रा. Each cell contain various components. Each cell contain various components for carrying out the life processes of the living organisms. अब जो सेल्स हैं वो क्या है, ये अलग अलग सेल्स क्या करते, अलग अलग लाइफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते. These components are called organelles. These components are called organelles. Now the cell, जो सेल्स है, सेल के जो क्या है, ये कंपोनेंट है. वी नो दैट दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum, nucleus etc. They are called as the component of the cell. वो component of cells है and that component of cells are called as the organelles. These organelles are studied in detail with the help of electron microscope, which can magnify image up to 2 into 10 to power 9, 2 million times their actual size. एंड दिस कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल के कंपोनेंट को किससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. नॉट यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह पे क्या यूज करते, यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और उसका जो मैग्निफिकेशन पावर है 2 मिलियंस टाइम्स है. मतलब कि कोई भी जो भी एक्चुअल साइज होगी उसका 2 मिलियन टाइम्स इन लार्ज, बड़ा करके वो इमेज को दिखाता है. मीन्स जो भी इमेज हमको दिखाई देती है वो 2 मिलियन टाइम, 2 मिलियन टाइम क्या होती है, स्मॉलर होती है. देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स. देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स. अब हम लोगों को क्या है, सेल्स को क्लासीफाई करना है. नाउ यस, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. तो दो मेन टाइप के जो सेल्स है वो क्या है, ये एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. एंड ये जो सेल होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को बाइंड करके रखते हैं, उनको क्या करके घेर के रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं. Plant cells have a definite shape due to presence of the cell wall around them. जो plant cells है उनका shape क्या है, ये definite है, fixed है, because of presence of the cell wall. जो cell wall है उसके मौजूद रहने की वजह से, present रहने की वजह की. Besides, unlike animal cells, plant cells contain single large vacuoles. Besides, इसके अलावा जो एनिमल सेल्स है, जो उसके कंपेयर में जो प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स होते वो एक होते और क्या होते, लार्ज इन साइज. ऑल द सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. ऑल द सेल्स आर नोन एज द यूकैरियोटिक सेल. तो व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल? द सेल whose nucleus is well developed. The cell whose nucleus is well developed is called as the eukaryotic cell. All these cells are known as eukaryotic cells, and those cells whose nucleus are not well developed called as the prokaryotic cells. Now yes, here we have to see the cell of the plant and cell of the animals, and what are the differences between them, and what are the common cell organelle in both.
दोनों में कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स क्या वो भी देखना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देयर सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंसेस क्या है, दैट आल्सो वी हैव टू सी. So now see is nucleus. Now yes, nucleus is present in the both cell. Okay, and this white one, see this is the vacuole, and this vacuole is large in size, and here vacuoles is smaller in size. So this is the second, yes, this is the differences in the vacuoles of the cell. ये vacuoles जो है वो cells के वो different है. तो in plant cell what we have seen, the yes vacuoles is large in size, and in animal cell vacuole is smaller in size. Next one is the nucleus. Now see the nucleus are present in both the cells. Now yes, see the cell membrane. Now cell membrane present in the animal cell as well as in the plant cell. Lysosomes. Okay, lysosome is the characteristic of the animal cell, and this lysosome is absent in the plant cell. So this is the second yes difference that you have to remember. क्या remember करना है, क्या याद रखना है कि animal cells contain the lysosome, whereas plant cells do not contain the lysosome. Now free ribosomes. Now yes, this is the characteristic of the both cells. Next is the cell wall. ये जो outer boundary है, outer boundary is cell wall, and this is the characteristic feature of the only plant cells. ये क्या है, plant cells की characteristic feature है. This is not present in the animal cell. ये animal cell में present रहता नहीं है. Okay, now yes, next characteristic, see the chloroplast. Okay, so chloroplast is present in the plant cell only, it is not present in the animal cell, and because of the chloroplast there is a yes, there is a there is only possibility of the yes photosynthesis. In absence of the chloroplast, photosynthesis will not occur. So yes, what we have seen, the major difference is the cell wall is present only in the plant cell, means it is present in plant cell but it is absent in animal cell. Chloroplast present in the plant cell and it is absent in the animal cell. Vacuoles is large in size in the plant cells, whereas it is smaller in the animal cell. Yes, vacuoles. Okay, now yes, next one is the lysosomes is absent in the plant cell but it is present in the animal cell. Now cytoplasm. This cytoplasm is the semi solid material in which the cell organelle suspended, and it is made up of organic as well as inorganic material. ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, ये सेमी सॉलिड मटेरियल है. It is not completely liquid in state and it is not completely in solid in state, and yes, all the cell organelles are suspended in the cytoplasm, and all these parts which we are seeing here, okay, in the plant cell and animal cell can only be observed by using the yes, electron microscope. Okay, because their parts are so small. Now next one, Golgi body. Now Golgi bodies are present in both endoplasmic reticulum, present in both mitochondria. Yes, very important cell organelle, mitochondria. This mitochondria is present in both. Now let's see the yes functions of these cell organelles. इनके cell organelle के क्या देखना है, अभी हम लोगों को functions भी देखना है. The cell has four main parts. Cell has main four parts. इसके main four parts क्या है, that we have to see. First one, the cell wall, cell membrane, cytoplasm and cell organelles. अब ये cell के चार main part क्या क्या है, cell wall, and this is only present in the plant cell. Cell membrane, this is present in plant as well as animal cell. Next one is the cytoplasm and cell organelles. Now see the first one, cell wall. Cell wall is the outermost covering of cell. Okay, जो cell का जो सबसे बाहर का, outermost means सबसे बाहर का covering जो है वो क्या है, yes, वो cell wall है.
इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, एंड ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री को क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, या आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल आल्सो। ये सेल मेम्ब्रेन हम लोगों को किस में भी मौजूद है, ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी, लेकिन सेल वॉल ओनली एंड ओनली क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, नॉट इन एनिमल सेल। Plasma membrane. Next one is the plasma membrane, also called as the cell membrane. The plasma membrane, also called the cell membrane, is a kind of thin covering. ये क्या है, इस एक टाइप का थिन कवरिंग है। इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, ये बिल्कुल क्या है, ये बहुत ही डेलिकेट एंड फ्लैक्सीबल है। डेलिकेट मीन्स नाजुक है, एंड फ्लैक्सीबल है मीन्स ये क्या हो सकती है, बेंड भी हो सकती है। It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of the animal cell. It is the outermost covering of animal cell. ये animal cell का सबसे बाहर की covering है। Now cytoplasm. Cytoplasm. The liquid part in the cell present around the nucleus is called cytoplasm. This is the liquid part that present in between the cell membrane and the nucleus. Nucleus और cell membrane के क्या है, बीच का जो liquid part है, this is called as the cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. It occupies what? The space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. और जो क्या सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, all these are suspended in the cytoplasm. Now cell organelles. These mainly includes the nucleus, endoplasmic reticulum, yes, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. Plant cell contain the chloroplast. अब ये सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोजी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एक्सेट्रा। बट प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन द इस एनिमल प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लास्टिक किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में ही मिलता है। Which are the common component of the plant and animal cell and which are the different one? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको common component देखना है। What are the common component? क्या common component है, देखो स्टूडेंट, common। अब common का मतलब क्या है, that present in both। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया present in both माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। उसके बाद क्या ये कॉमन है, न्यूक्लियस कॉमन है, ओके, साइटोप्लाज्म कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यस और भी चीज़ें इसमें कॉमन है, वैक्यूल्स कॉमन है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट जो सेल क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल से वो क्या क्या है, तो एनिमल सेल में वो है और प्लांट सेल में नहीं है, या प्लांट सेल में है बट इट इज़ नॉट इज इन द एनिमल सेल। तो यस फर्स्ट वन सेल वॉल, तो यस सेल वॉल। नाउ दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में क्या होगा, प्रेजेंट, एनिमल में क्या होगा, अब्सेंट, एनिमल में क्या होगा, अब्सेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल, लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या अब्सेंट है। थर्ड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ये तीनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कौन से ऑर्गेनल्स प्लांट में है और कौन से इस क्या है एनिमल्स में, एंड दोनों में कॉमन क्या है एंड दोनों में क्या है डिफरेंसेस
क्या है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, द न्यूक्लियस इज द मोस्ट important organelle of the cell. There is a porous double membrane around it. अब देखो ये जो सबसे important part क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस. Because yes, this nucleus carries the hereditary material, it control all the chemical reaction that takes place in the cytoplasm of cell. That's why it is very very important. The nucleus control all functions of the cell. Nucleus control all function of the cell. The endoplasmic reticulum is sprawling net like organelle. जो endoplasmic reticulum है वो क्या है, ये नेट की तरह का और यू कैन से पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से लिंक है. इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन produced by the ribosomes and send them to the Golgi bodies. It functions. Whose functions? Endoplasmic reticulum. Okay, to bring about changes in protein produced by ribosomes. जो राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसमें जरूरत की चेंजेस लाना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शंस है. गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक. देयर फंक्शन इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटीन. नाउ ये जो गोल्गी बॉडीज है उसका मेन क्या काम है, ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. Mitochondria and plastids are organelles with double outer covering. Mitochondria as well as the plastid both have the double outer covering. As mitochondria produce energy, they are called powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. The chloroplast in plant cells carry out function of the photosynthesis. जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है. Vacuole help to throw out the waste product of the cells. Now vacuoles in the plants store the waste material, but in the human being and animals there are the separate yes excretory organ. That's why yes, this is very very helpful in the plant cells. Vacuoles in animal cell are small, whereas there is only one large vacuole in the plant cell. In animal there are the many vacuoles, but in animal cell there are many vacuoles, but in plant cell only one vacuole is present. Good afternoon. Use your brain power. How do the cell acquire definite shape? Yes, definite shape cell कैसे acquire करते हैं. How are the cells protected? Cells कैसे protect होते हैं. What are the need of the cells? Cells का need क्या है. Okay, तो yes, you have to find out the answer of these questions. Yes, microorganism. First one, what is meant by the microorganism? So what are the microorganisms? Those organisms which cannot be seen with our yes, natural eyes, which can only be seen with the help of the compound microscope or electron microscope, are called as the microorganism. Now second one, categorize the following organism into the two groups according to size: amoeba, paramecium, euglena, snail, elephant, pigeon, worms. Okay, so here yes, we have to classify it into the two categories is based on their साइज के अकॉर्डिंग. तो क्या होगा, ये माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या आएंगे, ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ये जाइंट साइज में क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, एलिफेंट, पिजन एंड स्नेल. ओके, दिस वी कैन yes observe without any yes compound microscope. We have learned that there are the countless living organisms on the earth. Of these organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under compound microscope is called microorganism.
occurrence of microorganism. Occurrence of microorganism. Microorganisms are present all around us in air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the bodies of the plant and animals, including human beings. Okay, so microorganisms are, you can say, present everywhere. Means they are present in air, soil, water, and even in food. Even in rocks, also they are found. Some microorganisms are solitary, that is, they live singly. Example amoeba, paramecium, whereas some live in colonies. Some microorganisms live on the remains of the dead plants and animals. Here some organisms are solitary, means they are living singly. वो सिंगली रहते मीन्स क्या है, एक सिंगल और यू कैन से इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फ्रीली रहता है, तो वो क्या है, ये सॉलिटरी है. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. बट ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज फाउंड इन द ग्रुप, means they are found in the group, that's why they are called, they are in colony. वो एक साथ में बहुत सारे रहते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो कॉलोनी में मिलते हैं. और कॉलोनी मीन्स ग्रुप ऑफ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन द डेड प्लांट एंड एनिमल बॉडीज. और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो ये सड़ने वाले एनिमल और प्लांट की बॉडी होती है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो उसके ऊपर ही सर्वाइव करते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब क्या पार्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट वन, observation and measurement of the microorganism. Let's try this. So what we have to do here, keep a moistened piece of bread. Keep a moistened piece of bread or bhakri in a closed box. Observe it after 3 to 4 days using magnifying lens. क्या करना है हम लोगों को, ये गीली मॉइस्चर वाली क्या करनी है, रोटी ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसके बाद में क्या करना है, 3 to 4 डेज के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द मडी वाटर और वाटर फ्रॉम द स्टेगनेंट पडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. दूसरी एक्टिविटी में क्या करनी है हम लोगों को, लेक से या पडल से, लेक या पडल या पीठ से क्या करना है, इस वाटर लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है. Take a drop of the yogurt or buttermilk on the glass slide and observe it under compound microscope. तीसरे में क्या करना है, योगर्ट या तो बटर मिल्क मीन्स छाछ, उसको लेकर ग्लास स्लाइड पे क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है. इन योर नोटबुक ड्रॉ स्केचेस ऑफ द माइक्रोब्स यू ऑब्जर्व. और जो क्या है, ये जो दिखाई देगा, जो शेप जैसा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को दिखाई देगा, उससे ही क्या करना है, उसको हम लोगों को उसका शेप साइज जैसे भी दिखाई दे उसको ड्रॉ करना है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ अवर आइज. हम जो क्या है 100 माइक्रोमीटर से जो छोटी चीज़ें हैं वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते. सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व देम अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो इसलिए हम लोग उसका क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लास स्लाइड, और उसको हम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं. हाउएवर इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द 1000 into prove to be insufficient, then we need to use electron microscope to observe the microorganism. अगर क्या है, ये मैग्नीफिकेशन 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा की ज़रूरत होती, then we have to use the electron microscope. Size of the some microbes, पैरामीशियम about 100 माइक्रोमीटर. जब पैरामीशियम की जो साइड है वो कितनी है, 100 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड डिजीज होती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर. पोलियो वायरस, द वायरस विच कॉज द पोलियो
disorder in human being, its size is 28 nanometer, and this is the still smaller than the micrometer. Microbes measure less than 100 micrometer. Even in these minute organisms, their organelles carry out all life process within this single cell. Even though these are the microscopic, their size are so small, but in that small size organisms body all the functions like nutrition, excretion, respiration, etc. perform in that one. Use your brain power. Can the point of a needle accommodate microorganism? Can the point of needle accommodate microorganism? Of course, because yes, the point of needle we can observe with our eyes, and that size of the microorganism are very small that we cannot see with our naked eyes. So that point of needle also accommodate the microorganism. Nature of the microorganism. Among the sketches you have drawn, you will find any one of the microorganism you see below. What inference can you draw about their size? अब ये क्या है जो आप लोग जो एक्टिविटी 1 2 3 में जो क्या करोगे ड्रॉ करोगे साइज उसमें से क्या है ये इसमें से क्या मैच हो रहे वो देखना है और क्या इन्फरेंस कंक्लूजन आपको मिलता है वो लिखना है. Some microorganism like the fungus that grows on a braid or strand of the algae in ponds are multicellular. अब इसमें से क्या है ये जो कुछ फंगस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या है ये मल्टी सेलुलर होंगे मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. However, most of the microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो क्या है यूनिसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल. They have a somewhat different cellular structure and their cellular structure will be different, means their shapes will be different. Some are oval, some are columnar means column in shape, some are oval, some are round, some are flat. Okay, so their shape and size will be different. They do not have the membrane bound organelle found in eukaryotic cells. The plasma, membrane, cytoplasm and nucleate are their only component. Such cells are called as the prokaryotic cell. So there are the some cells whose nucleus are not bounded by the membrane. Such type of the cell are called as the prokaryotic cells. And yes, prokaryotic cells are the primitive type of the cell whose nucleus is not well developed. There is a lack of the cell organelles. But eukaryotic cells have the yes well developed nucleus and yes contain the yes cell organelle in it. Now student, unmute yourself and if you have any doubt ask to me. Yes student, if you have any doubt ask to me now, then I will end the meeting. Yes student, is anybody having any doubt? किसी को कुछ डाउट्स है क्या? Yes student, unmute yourself. किसी को कुछ डाउट्स है स्टूडेंट? Okay, you don't have any doubt. Now yes, I am ending the meeting.